दोस्तों सुबह के 7 बजे हुए हैं और आज मौसम वैसे मार्च आधी निकल चुकी है, जाने वाली है। इस समय फुल गर्मियों का टाइम आएगा और इस समय पौधे सभी अपनी अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं, अच्छे फ्लावर दे रहे हैं। चाहे कोई सा भी पौधा हो, मैं अभी आप आज आपको इस वीडियो में अडेनियम के बारे में बता रहा हूँ। तो ये मेरे कुछ मैं दिखा रहा हूँ, ये जैसे ही धूप बढ़ रही है इनके लिए मौसम बहुत ही प्यारा सूटेबल है। ये अच्छे ब्लूम कर रहे हैं। ये देखें आप, इस तरह का प्यारा बहुत ही मोटा और रोज जैसा फ्लावर आपको नजर आ रहा होगा। इसकी सुंदरता देखने से नहीं बनती, लेकिन मैं इस तरह जो हैवी पेटल के फ्लावर कम ही चुनता हूँ क्योंकि नीचे लटके रहते हैं और जब मौसम थोड़ा भी इनके लिए अनुकूल नहीं होता है तो इनकी बड़ वगैरह ज़्यादा गिरती हैं, खिलते भी नहीं है। लेकिन ये मैंने सेलो पोट में लगा रखा है। पौधा रिपोर्ट किया था, करीब इसको 1 महीना हो गया, 20 दिन 20-25 दिन इसको रिपोर्ट करे हुए हैं। और इसकी कल बड़बनी हुई थी, शायद मैंने लास्ट वीडियो में आपको दिखाया होगा। ये धूप की वजह से 2 दिन में खिल जाएंगे और ये कई दिन तक फूल रहेगा क्योंकि मल्टी पेटल है, ये जल्दी नहीं गिरेगा। मौसम ठीक है इसके लिए। खाद पानी मेरा प्रॉपर सॉइल में है ही। अभी इसकी मिट्टी जहाँ रखें आप, इसके अंदर थोड़ी सी नमी रहनी चाहिए, ज़्यादा मिट्टी नहीं सूखनी चाहिए। अभी बाई द वे अगर ज़्यादा सूख जाती है तो आप इसको एक दिन पानी के टब में रख सकते हो। तो ये फूल देखेंगे आप, ये भी फूल रहेंगे और ये कल ये पेटल इसका खुल जाएगा और 1-2 दिन में ये भी पेटल खुल जाएंगे। तो ये पूरा एक बुग्गा टाइप बन जाएगा। ऐसे ये देखेंगे, ये करीब मैंने 10 दिन पहले ये पॉट बिना मिट्टी चेंज किए हुए और बड़े पॉट में इसको शिफ्ट किया, येलो पॉट में। तो आप देखेंगे इस पर हर टहनी पर बड़ बनी हुई है और इस पर फ्लावर भी खूब जबरदस्त आ रहे हैं। आप देख रहे हैं बड़ भी बन रही हैं और फ्लावर भी इस पर अच्छे आ रहे हैं। इसका फूल का साइज थोड़ा छोटा होता है, लेकिन ये गुच्छों में खिलता है तो बड़ी प्यारा लगता है और इसके कोडेक्स की शेप भी बड़ी सुंदर है। ये देखेंगे आप, तो अच्छा पौधा है, इसलिए मैंने इसको बड़ा पॉट दे दिया क्योंकि आने वाले टाइम में इसको पानी की जरूरत ज़्यादा पड़ेगी, इसलिए मैंने इसको पॉट बड़ा दे दिया है। और बरसात में इसका कोडेक्स और बड़ा हो जाएगा, अगली साल ये काफ़ी बड़ा बिग प्लांट, मदर प्लांट बन जाएगा। वैसे इस तरह के प्लांट में फ्लावर नहीं आते हैं। आप देखेंगे कि इसके अंदर जितनी भी फ्रूट निकल के आ रहे हैं वो सब कलियां हैं। और मैं लास्ट वीडियो में बताते कि इस तरह जो कोई एक आध काली खराब बड़ है उसको आप हटाते हैं, उस जगह से नई बड़ और नया फुटाव शुरू होगा पौधे में। इसलिए ये 2-3 चीजें हैं, आप थोड़ा सा ध्यान रखें अगर आप अडेनियम रखते हैं तो। और ये देखें दोस्तों, ये मेरा एक हिरणनुमा मैंने इसमें ट्राई शेप दी हुई है इस पौधे की। इसके अंदर भी नमी है। और अब देखें आप, इसका ये है नॉर्मल, लेकिन इसका फूल का साइज बहुत बड़ा है, ये देखें दोस्तों। और ये अभी रंग बदलेगा, जैसे धूप से है ये लाइट पिंक हो जाएगा, अभी डार्क है। और इस पर आप बड़ देखें, हर टहनी पर कितनी सारी बड़े। आने वाले 5-10 दिन में मैं इसका शॉट दिखाऊंगा आपको। ये पूरा फूल से इस तरह से बुग्गा बन जाएगा ये। तो दोस्तों इसके अडेनियम के साथ हमें थोड़ा सा समझना पड़ता है, काम करना पड़ता है, खाद पानी भी देने पड़ते हैं, उसके बाद ये अपने रंग रूप दिखाना शुरू करेगा। वैसे इनके लिए मौसम सुइटेबल है। अब ये इस तरह से जब ये सारी इसकी बड़े ये सारी खिल जाएंगी और उस समय इसका एक लुक अलग ही निकल के आएगा। ये देखें हर टहनी पर इसके बड़ हैं, तो ये पूरा रेड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, नॉर्मल ओवेसम भी अच्छे होते हैं पौधे अगर आपने उनका ठीक ठाक देखभाल रख रखाव, खाद पानी। ये देखें इसका कोडेक्स बिल्कुल टाइट है और ये बैठा हुआ मैं दिखाऊँ आपको। अभी मैंने इसकी कटिंग इसलिए नहीं करी, हिरण का शेप देना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि इसके अंदर सभी में बड़ मुझे नजर आई तो मैंने कि इसका एक बार फूलों का आनंद लेते हैं, उसके बाद आने वाले टाइम में इसकी मैं शेप दे के इसको हिरण, बैठा हुआ हिरण इसको बनाऊंगा दोस्तों। तो ये तो दोस्तों मैंने कुछ आपको दिखाए आज, थोड़े से फ्लावर जो नए हैं मेरे, क्योंकि अब डेली मौसम के हिसाब से कुछ न कुछ नया मेरे गार्डन में खिलता जा खिलता जा रहा है। तो सारे पोट मुझे चेंज करने थे। अभी मैंने कटिंग पुनिंग नहीं करी है, कुछ ग्राफ्ट करी थी और कुछ मैंने जब ग्राफ्ट ली तो उनमें से आप देख रहे हैं कि ये पौधे जो मैंने अभी इसका भी पोट चेंज किया मिट्टी के पोट में 10-12 दिन पहले। ये कोकोपीट में लगा, मैं नर्सरी से लाया था। तो ये देखें इसमें भी नया फुटाव शुरू हो चुका है और ये भी मैंने रिपोर्ट किया क्योंकि मुझे कुछ पौधे में कोई गड़बड़ लगती है, मैं उसको रिपोर्ट कर देता हूँ, चेक कर लेता हूँ। जिसमें फुटाव शुरू नहीं होता है उसकी जड़ें चेक करता हूँ, कोई इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है, उसका पोट और मिट्टी चेंज कर देता हूँ, उसका दूसरा माहौल बनते ही और वो नया फुटाव लेना शुरू कर देता है। ये देखेंगे ये करीब 10-15 दिन हुए हैं जो इसके बड़ी बड़ खराब हो रही थी। एक वीडियो में मैंने बताया भी था। एक महान बाप जी सोनी जी हैं एमपी से, उन्होंने कहा था कि ये पौधा आपका मरेगा। तो ये देखें इस पर सब पर अच्छी फूट आना निकलना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही दोस्तों ये मैं दिखा रहा हूँ आपको। तो अगर बाय द वे अगर आपके भी किसी पौधे में सभी ने फुटाव ले लिया है, बड़ बन रही हैं, फूल खिल रहे हैं,
अगर किसी गलती से किसी एक पौधे में आपके कहीं कोई फुटाव नहीं आ रहा है, पौधा उसके कोडेक्स को चेक करें पहले। कोडेक्स अगर ठीक है, टाइट है और फुटाव आ रहा है जब तो कोई टेंशन ही नहीं है। अगर उस पौधे में फुटाव नहीं आ रहा है, ये जैसे देखें, ये मुझे करीब 20 दिन हो गए इसको रिपोर्ट करे हुए, इसमें फुटाव नहीं आ रहा था, तो मैं इसको डेली नजर रख रहा था इस पौधे पे, इसके कोडेक्स को भी चेक कर रहा था और इसको फिर मैंने रिपोर्ट कर दिया था। और रिपोर्ट किया है उसके बाद ये देखें अब इसमें फुटाव शुरू हो चुका है। देखें इसका भी बिग फ्लावर है, रोजी वैरायटी का बड़ा मोटा फूल आता है इसके अंदर, और इसके अंदर भी मोटा फूल आता है। जो बड़े फूल वाले हैं उनकी बड़ा थोड़ी सी स्लो आती हैं और लेट खिलती हैं। तो इसमें अब ये देखें आप, इसमें फुटाव शुरू हो चुका है। तो ऐसे ही दोस्तों मैं डेली जब भी टाइम मिलता है मेरे गार्डन में मेरे इनके पेड़ पौधों को, अडेनियम को मैं चेक करता रहता हूँ, और मुझे कुछ गलत लगता है किसी पौधे के साथ तो उसके साथ मैं फिर काम करता हूँ। तो ऐसे ही ये कुछ पौधे मेरे कोकोपीट से लगे हुए देखें दोस्तों, तो इसका भी कोडेक्स टाइट है, इसने फुटाव ले लिया है और थोड़ी बड़ी भी बन रही है। तो इसके लिए भी मैं पोट चेंज करूंगा, अभी चेंज कर सकते हैं, मौसम है। और इस समय तुरंत 10 दिन के अंदर ही, 5 दिन के अंदर ही पौधा फुटाव। ये मैंने ऑनलाइन पौधे कुछ मंगाए थे, आप देखें ये 15-12 दिन का रिजल्ट है और ये पौधे अच्छे से सेट हो चुके हैं। और इवन इनमें जो बर्ड थी वो गिरी भी नहीं, और वो ऑनलाइन 10-12 दिन कोरियर में रहते हैं पौधे, उसके बाद भी देखें इसमें बड़े हैं, ये सारे अब फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे, कोई शॉप में नहीं गया ये पौधा। और ऐसे ही मेरे पास 8-10 पौधे हैं जो मैं दिखा रहा हूँ आप। ये मैंने जो ऑनलाइन सीड ग्रोन पौधे मल्टी ब्रांच में हैं, इनमें सब पे बड़ हैं और ये सभी अब फ्लावर में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जो ज़्यादा खराब है बड़, उसको आप हटा दें, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूँ। और ये सब ने अपना न्यू फुटाव लेना शुरू कर दिया है। ये मैंने अभी ऑनलाइन जो मंगाए थे वही पौधे हैं, आप देख रहे हैं दोस्तों। ये रेड फूल का है, बहुत ही प्यारा फ्लावर है। तो अब इस तरह से इनका पानी चेक करते रहें, जब एक बार ये पूरी तरह से अब पत्तियों पे आ जाएं, फिर इनमें दोबारा एक बार हम खाद देंगे। और एलोवेरा जेल आप यूज जरूर करा करें दोस्तों इनमें। तो ये इस तरह से सभी पौधे मेरे फुटाव ले रहे हैं। और ये कुछ मेरी आप देखेंगे इनमें भी बड़ बनी हुई हैं, आपके देखेंगे। ये मुझे नहीं पता दोस्तों, इसका नाम भूल जाता हूँ मैं, खैर कोई नहीं। तो अब इनमें भी फ्लावर हैं, ये देखें इसमें फ्लावर भी आ रहे हैं। तो वैसे तो इनका सीजन गया, पर मैंने इनको लेट इसलिए कटिंग करता रहा था। अब ये दोबारा से फुटाव ले रही हैं और इनमें बड़ भी बन रही हैं, क्योंकि इनके अंदर खाद ऐसा है। तो आज मैं बता रहा था दोस्तों कि इस तरह से चेक करते रहें। हर पौधे ने, कोई किसी पौधे ने आपका अब तक भी फुटाव नहीं लिया है तो समझो कि कुछ गड़बड़ है, उसके साथ हमें कुछ काम करना पड़ेगा। ये जैसे मेरे कोकोपीट में मैंने दिखाया, ये पौधा था, कुछ मैंने पहले बिग पॉट में रिपोर्ट कर दिए, क्योंकि इनके जड़ें ये कोकोपीट में लगे हुए थे, इनमें मिट्टी पॉट में लगे हैं, पानी जल्दी जल्दी सूख रहा है और इसने फुटाव ले लिया है। अब इसमें अभी बड़ नहीं बनी है, तो इसको मैं पॉट, इसकी मिट्टी को इसको चेंज नहीं करूंगा मैं, ताकि ये पौधा शौक में नहीं जाएगा बिल्कुल भी। ये दोनों ही पौधों को मैं बिना मिट्टी चेंज करे हुए बड़े पॉट में शिफ्ट करूंगा। तो ये सब ने अपना फुटाव बड़ बनाना शुरू कर दिया है। ऐसे ही ये पौधा है एक, देख रहे हैं दोस्तों, ये पौधे को मैंने इसमें से अच्छा फ्लावर आता है, इसकी ग्राफ्ट के लिए मैंने इसमें से कट लगाया था। और ये मैंने इसका पॉट भी चेंज नहीं किया, काफी दिन से इसी पॉट में है, लेकिन यहाँ इसकी ग्राफ्ट है। लेकिन इस पौधे ने न ग्राफ्ट से न नीचे से कोई फुटाव नहीं लिया है। मैं इसका वेट कर रहा था, लेकिन आज कई दिन हो गए तो अब मुझे धैर्य नहीं है, तो मुझे इस पौधे को चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। तो आप भी अगर इस तरह से कोई पौधा आपका जिसने फुटाव नहीं लिया है और उसके कोडेक्स वगैरह में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अब हम उन पौधे के साथ कुछ देखना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। तो मैं इसको मिट्टी से निकालता हूँ और इसकी जड़ें चेक करता हूँ। अगर जड़ सब कुछ ठीक है तो इसको तुरंत ऐसी अच्छी नॉर्मल जो सैंड, कोकोपीट, राइस हस्क वगैरह जो आपके पास सॉइल होती है, उसके अंदर थोड़ी बहुत सैंड की मात्रा, सॉइल भी मिला सकते हो, कोयले के टुकड़े हैं, राइस हस्क है, बजरी है, ईंट के टुकड़े हैं, ये चीज़ मिला के, बोन मील वगैरह है, नीम खली है आपके पास, तो ये मिलाने के बाद और उसके बाद जब इसमें पानी देंगे तो हम एलोवेरा जेल का पानी मिला के और फुल भर के इसको 2 दिन के लिए सेमी शेड में रखेंगे। तो ये गोबरी खाद वगैरह इसके अंदर मिली हुई है। तो अब मैं इस पौधे को मिट्टी से बाहर निकालता हूँ और दूसरे पॉट में मैं इसको रिपोर्ट करूंगा दोस्तों, या इसी पॉट में कर दूंगा। तो अभी मैं मिट्टी से निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये मैंने मिट्टी से निकाल दिया है पॉट, आप देख रहे हैं। इसमें मुझे चेक करना है कि इसके अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह, रूट कोई खराब तो नहीं होनी है। अगर रूट खराब नहीं है तो आप इसको फिर छेड़ें नहीं ज़्यादा, एज इट इज इसको। अब ये देखें इसकी जो बारीक बारीक रूट हैं ये पानी नहीं ले रही हैं और ये हल्की हल्की सी खराब भी हो रही हैं। तो ये खराब रूटों को आप सॉफ्ट हाथ से इस तरह से इनको हटा दें। कोई इसके अंदर कट वगैरह या कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए। अगर इंजरी हो जाती है तो फिर आपको पौधे को तुरंत रिपोर्ट नहीं करना और ना उसमें पानी देना है, उसको 1-2 दिन सुखाना है
और पूरी तरह सूखने के बाद फिर आप उसको नॉर्मल मिट्टी में रिपोर्ट करना है। तो ये देखेंगे दोस्तों, क्योंकि इसमें पानी था, मिट्टी में नमी है, लेकिन इसकी जो जड़ें हैं बारीक बारीक आप देख रहे हैं, ये हाथ लगाने से ही गिर जाएंगी। इस तरह से जो इसकी जो खराब रूट है उनको आपको, जैसे ये देखें आप, हल्का सा यहाँ की इसकी रूट ये खराब हो रही है। तो ये नीचे से जो इसकी जो पानी खाद लेने वाली रूट है वो एक्टिव नहीं है, तो इसलिए ये पौधा अपनी ग्रोथ नहीं ले रहा है। और यहाँ देखेंगे ये कोई इसमें पुराना कट लगा हुआ है, लेकिन ये टाइट है, इसमें कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है। अब हमें करना ये है कि इसकी जो धीरे धीरे इस तरह की जो सॉफ्ट रूट है जो गली हुई हैं उनको आपको सबको धीरे धीरे हटाना है। और जब ये नई जड़ें बनाएगा सफेद वाली, उसके बाद ये खाद पानी लेगा और ऊपर से फिर ये अपना फुटाव लेगा। तो इसको मैं धीरे धीरे इस तरह साफ कर देता हूँ, फिर देख। तो दोस्तों देख रहे हो, ये मैंने मिट्टी से निकाल के और इस की जड़ें जो खराब जड़ थी वो गली हुई सड़ी हुई सारी धीरे से हटा दी है, पानी के प्रेशर से धो दी है और हल्का सा इस पर फंगीसाइड के पानी में अब हमने इसको डला दिया। अब इसकी जड़ एक भी कोई खराब नहीं है, ये सारा देख लिया मैंने, कहीं किसी तरह का कोई नरम या सड़ी हुई जड़ नहीं है। अब हमें देखना है, ये देखोगे जो मैंने इसकी जो सॉइल निकाली है आपको, ये सफेद सफेद इसके अंदर इसकी इनएक्टिव रूट हो चुकी थी, एक्टिव नहीं थी, ये पौधा पानी नहीं ले रहा था और ये ग्रोथ भी नहीं लेता। और हो सकता है मैं इसमें पानी देता रहता तो ये धीरे धीरे सड़ा भी पकड़ लेता। अब ये मिट्टी को हमें काम में नहीं लेना, ये सूख जाएगी 1-2 दिन, तो इसको दूसरे गमले या दूसरे पॉट के लिए, पौधे के लिए आप काम में ले सकते हो। अब हमें इसके लिए फ्रेश मिट्टी लेनी है जो हमें हमारे पास बनी हुई है, ये फ्रेश मिट्टी है। और क्योंकि ये कोई ज़्यादा बड़ा प्लांट नहीं है, ये देखेंगे छोटा ही है, तो इसको हम ज़्यादा बड़ा पोट नहीं देंगे। मिट्टी का है तो मिट्टी का, नहीं तो आप इसको इस तरह के, मेरे पास ये इसमें ज़्यादा होल हैं, ये गमला मैंने दूसरे पौधे का लिया है। अब इसके अंदर ईंट टुकड़े वगैरह जो भी हैं अपने पास, इनको इसमें हम मूंगफली के छिलके वगैरह जो बेस में डालना है, कोकोपीट, कोकोराइसस वगैरह मोटे मोटा हिस्सा इसके अंदर हम डाल देंगे। इसको हिला देंगे ताकि इसकी जो मिट्टी वगैरह वो नीचे चली जाएगी। और उसके बाद हम इसके ऊपर सूखे पत्ते डाल देंगे थोड़े से, ताकि आने वाली गर्मी में नीचे जैसे हीट नहीं खाए ये पौधा, इसकी जड़ें गले नहीं, ये खाद भी बन जाती हैं। अब इसके अंदर हम ऊपर मोटा मोटा सा कुछ थोड़ा सा और डाल देते हैं और इसके अंदर हम करीब 2 इंच के आसपास, 1-1.5 इंच 2 इंच सॉइल, जो हमारी अच्छी सॉइल बनी हुई है, इस सॉइल को इसके अंदर डाल देते हैं। और डालने के बाद अब हम इस पौधे को सेंटर में लगा के और इसमें फुल मिट्टी भर देते हैं। तो ये हमने फाइनली दोस्तों इसके अंदर अब मिट्टी भर के और इसकी जो सॉइल है इसको हल्का हल्का सा साइड से आप ऐसे दबा दोगे। और दबाने के बाद आप चाहो तो इसमें आज भी पानी दे सकते हो, नहीं 2 दिन बाद भी इसको छाया में रखने 2 दिन बाद पानी दे सकते हो। और 2 दिन बाद अगर 3 दिन बाद अगर इसको आप पानी में दो तो इसको लेंगे और किसी टब में उठा के रख देंगे। एक बार ये फुल इसके अंदर एयर वगैरह मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये मेरे जैसे कुछ पौधे इनके कोडेक्स सिकुड़ रहे थे, तो ये मैंने इनको पानी के टब में रख रखा है। अब इसको भी मैं, पौधे को भी इसी में टब में रख देता हूँ और ये धीरे धीरे देखें इसमें एयर बबल बनना शुरू हो जाएगा। अब देख रहे हैं इसके अंदर जो भी एयर वगैरह होगी वो निकल जाएगी। और एयर बबल निकलने के बाद अब देखेंगे इसमें बबूले उठ रहे हैं, फिर हम इसको फुल पानी एक बार ले लेगा और इसको छाया में रख देंगे। और ये 10-15 दिन में अपना फुटाव शुरू कर देगा, नई जड़ें इसकी एक्टिव हो जाएंगी और ये पौधा आपका सेफ है, आने वाले टाइम में फ्लावर और पत्तों से भर जाएगा। तो ठीक है।